नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देश के मौसम की और आपको पूरे विस्तार के साथ बताएंगे कि देश के किन किन इलाकों पर बारिश की संभावना है और दक्षिण पश्चिम मानसून जल्द ही किन भागों तक आगे बढ़ सकता है। लेकिन फिलहाल दोस्तों हम वीडियो की शुरुआत करेंगे पश्चिम तटीय इलाकों से, क्योंकि यहाँ पर जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, जहाँ आप देख सकते हैं मैप में इस जगह, और इसकी वजह से जो हमारे पश्चिमी तटीय इलाके आते हैं इन भागों पर जोरदार बारिश की संभावना बनी हुई है। इन भागों पर पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। खास तौर पर पुणे और आसपास के इलाकों पर, बेंगलोर के इलाकों पर, इन भागों पर मूसलाधार बारिश देखने को मिली है। और अभी ये जो बारिश का दायरा है वो धीरे धीरे उत्तर की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि पश्चिमी तटों के साथ साथ ये सिस्टम आगे मूव करेगा, जो बारिश को आगे की तरफ पुश करता जाएगा। जब सिस्टम ये बना था तो ये लगभग यहाँ पर एक सर्कुलेशन के रूप में था, जब यहाँ पर डेवलप हुआ और यहाँ से इसने इस तरीके से मूवमेंट किया, और फिलहाल ये एक लो प्रेशर के रूप में मुंबई के पास बना हुआ है। फिलहाल इसकी वजह से जो मुंबई और आसपास के इलाके रहेंगे इन भागों पर मूसलाधार बारिश होगी। इसके बारे में हम आगे विस्तार से वीडियो में बताएंगे कि कहाँ पर कितनी बारिश हो सकती है। फिलहाल ये वीडियो है सिस्टमों की, कि कहाँ कहाँ पर जो वेदर सिस्टम होते हैं वो बने हुए हैं। फिलहाल आप देखिए कि जो हवाओं का जो पैटर्न है वो बिल्कुल मॉनसून की तरह होने लगा है, क्योंकि जिस तरीके से मॉनसून में हवाएं चलती है, यानी यहाँ से इस तरीके से मूव होती है हवाएं, ठीक उसी तरीके से फेनोमेना हवाओं का इस वक्त हो रहा है। और यहाँ से ये हवाएं इस तरीके से मूव करते हुए उत्तर भारत की तरफ मूवमेंट कर रही है। यानी ऐसे जब हवाएं चलती थी तो ये मानसून के दौरान होती थी, और फिलहाल ऐसा ही मौसम बना हुआ है। नॉर्थ वेस्ट के जो इलाके आते हैं उन भागों पर भी मौसम बदला है, वहाँ पर भी बारिश हुई है पिछले 24 घंटे के दौरान। जो दिल्ली और आसपास के इलाके हैं वहाँ पर भीषण जो तूफ़ानी हवाएं चली है, उन भागों पर लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफ़ानी हवाएं रिकॉर्ड की गई है। दिल्ली सहित उत्तर भारत के इलाकों पर इसलिए बारिश हो रही है क्योंकि यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि जो मॉइस्चर है वो यहाँ से भी आ रहा है, और साथ ही बंगाल की खाड़ी से भी यहाँ पर नमी वाली हवाएं लगातार बह रही है। और इसी वजह से एक कमज़ोर सर्कुलेशन था जो यहाँ हरियाणा के ऊपर था, और एक ट्रफ लाइन बनी हुई थी जो यहाँ से इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रफ लाइन जा रही है। ये आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पर, क्योंकि ट्रफ लाइन के ऊपर की तरफ जो हवाई है वो बंगाल की खाड़ी से आ रही है, जबकि नीचे की तरफ जो हवाई है वो अरब सागर से आ रही है। जैसे इन भागों पर तापमान बढ़ा तो अचानक गरजने वाले बादल बने, जिनसे इन भागों पर अचानक जो इंटेंस एक्टिविटी हुई, तूफान आया, जिसने यहाँ पर पेड़ उखड़ गए। और हमारे पास खबर है कि कुछ लोगों की मौत की भी खबरें सामने आ रही है। तो ऐसी संभावनाएं इन भागों पर देखने को मिली है। आइए अब विस्तार से जान लेते हैं कि कहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। तो देखिए दोस्तों, ये न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन है, और इसमें आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर आपको ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा होगा ये बारिश के बादल हैं, यानी कि यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। फिलहाल लेकिन हम पश्चिम तटीय इलाकों से ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो लो प्रेशर बना हुआ है इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि इन भागों पर, खासतौर पर महाराष्ट्र के इलाके, मुंबई आसपास के इलाके, पणजी, गोवा, इन सभी इलाकों पर आपको मूसलाधार बारिश देखने को मिलेगी। यहाँ पर कुछ इलाकों पर 100 मिलीमीटर या उससे अधिक बारिश होने की संभावना है, जिससे यहाँ पर अचानक बाढ़ आने, जल भराव जैसी समस्या का आपको सामना इन भागों पर करना पड़ेगा। इसलिए इन भागों पर आपको अलर्ट रहना होगा, सावधान रहना होगा, ताकि जो जल भराव, जो बारिश ज़्यादा हो, जल भराव हो, उससे आपको परेशानी में दिक्कत ना हो। यही जो दायरा रहेगा बारिश का वो पश्चिमी तटीय इलाकों पर गुजरात तक आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी जो प्रेडिक्शन है वो यही है कि ये जो सिस्टम बना हुआ है ये यहाँ से मूव करेगा धीरे धीरे तो उत्तर की तरफ को, जिससे कि इसका जो दायरा रहेगा बारिश का वो गुजरात के इलाकों पर भी बढ़ जाएगा। फिलहाल आज भी गुजरात के जो इलाके रहेंगे इन भागों पर बारिश की संभावना है। खासतौर पर गुजरात के दक्षिणी इलाके, सौराष्ट्र, कच्छ पर भी आपको हल्की बारिश के दौर जो है वो देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ जो महाराष्ट्र से सटे हुए इलाके आते हैं गुजरात के, इन भागों पर मध्यम बारिश या कुछ स्थानों पर तेज बौछारें कुछ समय के लिए आपको देखने को मिल सकती है इसके असर की वजह से। दक्षिण की तरफ अगर हम मूव करेंगे तो जो बारिश का जो दायरा था वो धीरे धीरे अब ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगा है, क्योंकि जो हवाएं यहाँ पर, जब ये सिस्टम यहाँ पर था इस जगह पर, तो हवाएं यहाँ से इस तरीके से आ रही थी, पर लेकिन अब जो हवाएं आ रही है वो यहाँ से इस तरीके से आ रही है। यानी कि जो मॉइस्चर पहले दक्षिण भारत तक पहुँच रहा था वो थोड़ा सा यहाँ पर रुकेगा, पर फिर भी दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु, साथ ही आसपास के इलाकों पर हल्के से मध्यम बारिश आपको आज भी देखने को मिल सकती है। देश के सेंट्रल इलाकों पर अगर हम जाए
माफ़ कीजिएगा, अगर देश के सेंट्रल इलाकों पर अगर हम जाए तो सेंट्रल इलाकों पर, मध्य प्रदेश के इलाकों पर भी बारिश होगी। यहाँ पर भी आपको गरजने वाले बादल देखने को मिलेंगे। साथ ही धूल भरी आंधी के साथ इन भागों पर हल्के से मध्यम बारिश आपको देखने को मिल सकती है। आज ये जो एक्टिविटी होगी वे दोपहर के बाद या शाम के समय अधिक होने की संभावना है, क्योंकि जब तापमान बढ़ता है तो अचानक जो बादल बनते हैं गरजने वाले, वो शाम के समय ही डेवलप होते हैं। इसके बाद हम उत्तर भारत की तरफ अगर रुख किया जाए तो उत्तर भारत पर फ़िलहाल आप देखिए कि बारिश तो हमें दिखाई नहीं दे रही, पर लेकिन जो हवाएं, जैसे कि हमने आपको बताया था कि हवाएं यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर पहुँच रही है और बंगाल की खाड़ी से भी यहाँ पर मॉइस्चर आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो अचानक गरजने वाले बादल बनेंगे और यहाँ पर धूल भरी आंधी, डस्ट स्टॉर्म के साथ आपको हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। ये जो एक्टिविटी होगी वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाकों पर देखने को मिलेगी। बाकी जो पहाड़ी इलाके आते हैं हमारे उत्तर भारत के, उन भागों पर हल्की बारिश खासतौर पर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के इलाके और उत्तराखंड के इलाकों पर ही होने की संभावना फिलहाल बन रही है। इसके बाद अगर हम पूर्वी भारत के इलाकों का रुख करें तो पूर्वी भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन तमाम इलाकों पर हल्के से मध्यम बारिश होगी। यहाँ पर धूल भरी आंधी के साथ ये एक्टिविटी होने की संभावना हमें नज़र आ रही है। इसके बाद अगर हम पूर्वोत्तर भारत के इलाकों का रुख करें तो पूर्वोत्तर भारत पर पिछले कई दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है और ये बारिश का दायरा इन भागों पर यही नहीं रुकेगा, आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी से इन भागों पर पुश हो रहा है पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर, तो इससे इन भागों पर बारिश की जो संभावनाएं है वो लगातार बनी रहेंगी। असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन तमाम इलाकों पर मध्यम बारिश होगी, जबकि अरुणाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर कुछ स्थानों पर भारी बौछारें भी आपको देखने को मिल सकती है। फिलहाल हमारा जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और इस समय मानसून की उत्तरी रेखा इस तरीके से मूव कर रही है, यानी कि ये फिलहाल जो केरल के इलाके है इसके काफ़ी करीब आ पहुंची है और जल्द ही दक्षिण पश्चिम मानसून किसी भी समय केरल के इलाकों पर दस्तक दे सकता है। अभी जैसे ही मानसून आगे की तरफ पुश होगा तो जो बारिश की जो एक्टिविटी हो जाएगी वो देश के इलाकों पर और ज़्यादा इंटेंस होने लगेगी। अभी फ़िलहाल के लिए वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।